नमस्ते। काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कुछ ऑटोफैजी पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दूँ, तो ये वीडियो का जो ये एपिसोड है, ये ऑटोफैजी पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए है। और इसको इस चार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। इसको इस चार्ट में एक तरह से ये दिखाया गया है कि फ़ास्ट कैसे प्रोग्रेस करता है। तो सपोज़ करिए कि आपने यहाँ से फ़ास्ट शुरू किया और आप फ़ास्ट कर रहे हैं, आपने कुछ घंटे हो गए हैं, 8 घंटे हो गए हैं, 10 घंटे हो गए हैं, 12 घंटे हो गए हैं, कुछ नहीं खाया है। और फिर आप खाते हैं, सपोज़ करिए 16 या 18 घंटे में खाते हैं, तो इसको इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 दिन बगैर खाए रह जाते हैं तो फिर एक ज़्यादा बड़ा चेंज आता है आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी एक तरह से कीटोसिस में चली जाती है। कीटोसिस का मतलब होता है कि जो आपकी एनर्जी सप्लाई है, जो कि यूजुअली कार्बोहाइड्रेट पे रहती है, वो कार्बोहाइड्रेट से चेंज होके फैट में चली जाती है और बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। एक नई चीज़ शुरू होती है। पहला जो स्टेज होता है ऑटोफैजी का, उसको डिटॉक्स कहते हैं। तो शरीर क्या करता है कि जो भी खराब चीज़ें हैं, अनयूज़ चीज़ें हैं, जंक चीज़ें पड़ी हुई हैं बॉडी में, उनको निकाल के बाहर करता है या कंज्यूम करता है या बर्न करता है, उसको किसी तरीके से हैंडल करता है। जो दूसरा स्टेज शुरू आता है फिर ऑटोफैजी में, उसको रीबूट कहते हैं। तो रीबूट का मतलब होता है कि फिर बॉडी सभी जगह एरर्स चेक करती है, कहाँ क्या गड़बड़ी हो गई है। जैसे कि सपोज करिए कि इम्यूनिटी में कोई गड़बड़ी हो गई है या न्यूरॉन्स में कोई गड़बड़ी हो गई है या कुछ एंजाइम फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो कहीं क्या गड़बड़ी चल रही है वो एक तरह से चेक होता है और बॉडी रीबूट होती है। और रीबूट होने के बाद फिर बॉडी रिन्यूअल मोड में जाती है और इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में बहुत सारी स्टेम सेल्स बनने लगती हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें नई होने लगती हैं। तो एक तरह से आपका जो बायोलॉजिकल एज है वो रिवर्स होने लगती है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि काफ़ी कुछ हीलिंग होती है और डिजीजेस डिसअपियर होते हैं, तो ये हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला जो पार्ट है ये लॉन्जिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप काफ़ी दिनों तक लंबा जीना चाहते हैं तो। और फिर इसके बाद ये जो ऑटोफैजी है ये स्टारवेशन में कन्वर्ट हो जाती है, कि जो कि एक खराब चीज़ है। और इसको पता करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कब ऑटोफैजी में हैं, कब स्टारवेशन में। और स्टारवेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी को लगता है कि अब खाने पीने की चीज़ें आने वाली नहीं हैं, तो एक तरह से ये शट डाउन करने लगती है अपने आप को और ये अल्टीमेटली आप सारे गेन्स खो देते हैं एंड देन यू प्रोसीड टुवर्ड्स द डेथ। वैसे ही होता है, अब बहुत दिनों तक कोई नहीं खाए तो फिर खत्म ही हो जाता है। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ऑटोफैजी और स्टारवेशन में बड़ा फर्क है। ऑटोफैजी में बॉडी नई होती है, बीमारियां गायब होती हैं, लेकिन स्टारवेशन में इसका फिर उल्टा होता है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी में। अब इसको हम और अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं तो ये समझिए कि तो एक बात तो ये होती है, कई लोग सोचते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और ऑटोफैजी में क्या ज़्यादा सही है और क्या करना चाहिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे होते हैं, बिल्कुल फ़ायदे होते हैं। ज़्यादा खाना तो नुकसानदेह है ही है। तो आप कम खाएँगे, कम बार खाएँगे, ज़्यादा बार नहीं खाएँगे, हर 2, 3, 4 घंटे में कुछ नहीं खाते रहेंगे, तो उसके बड़े फ़ायदे हैं शरीर को। लेकिन आप अगर गहरे फ़ायदा चाहते हैं, तो वो ऑटोफैजी से ही होते हैं। और लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप बहुत दिनों तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहें, तो वो ऑटोफैजी के बराबर हो जाए, वो नहीं होगा। और इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये फास्ट शहर में रह के कर रहे हैं या जंगल में रह के कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं कि जो घर में चीज़ें करना चाहते हैं और उनको लगता है कि ऐसा एक कंप्लीट वीडियो आ जाए जिससे हम घर बैठे खुद सारी चीज़ें कर सकें। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसी चीज़ है जो खुद नहीं करनी चाहिए और घर बैठे नहीं की जा सकती है। तो ये एक मेजर चीज़ होती है और ये हमेशा सुपरवाइज्ड होनी चाहिए। इवन जैसे मैं खुद जब ऑटोफैजी में जाता हूँ तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ फिर मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे सुपरवाइज़ करे, कोई मेरी केयर करे, ताकि मैं निश्चिंत रहूँ और मेरे बॉडी का सारा काम ठीक चलता रहे। तो ये ध्यान देने की बात है कि ये जो वाला पूरा काम है ऑटोफैजी का, ये सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि ये पता करना ज़रूरी है कि कब स्टारवेशन शुरू तो नहीं हो रहा है कहीं, क्योंकि स्टारवेशन शुरू होने से प्रॉब्लम हो जाएगी।
और इसके अलावा ये भी होता है कि जब आप डिटॉक्स मोड में हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसी टॉक्सिसिटीज आपके अंदर हैं। कई लोगों को एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, कई लोगों को कुछ पेन हो सकता है, तो तरह तरह की चीजें होती हैं। तो ये ध्यान देना पड़ता है कि फास्ट क्या कंटिन्यू करना ठीक है या स्टॉप कर देना चाहिए। स्ट्रेसफुल हो जाता है कई दफा, तो इसलिए भी ये अपने आप करना बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है। आप इसको सुपरवाइज तरीके से ही करें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये घर में करना चाहिए या कहीं और जाके करना चाहिए, ऐसी जगह जो इस चीज के लिए डिजाइंड है। देखिए, सेहतमंद के जितने भी हेल्थ और फिटनेस मॉड्यूल हैं उन सब में ऑटोफेजी है, ऑटोफेजी पे ही बेस्ड है, पर ऑटोफेजी के अलावा कुछ उसमें और भी कंपोनेंट हैं। तो ये जो शहर और जो जंगल का बहुत बड़ा फर्क है, वो फर्क एक्चुअली जीन स्विचिंग को लेके है, और इसकी बात मैं करता रहा हूँ टाइम टू टाइम। इसको इपिजेनेटिक्स भी बोलते हैं टेक्निकली, और जीन स्विचिंग का मतलब होता है कि हमारे अंदर डीएनए हैं, जीन्स हैं, जिनसे हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी कंट्रोल होते हैं। और लेकिन इनके स्विच गड़बड़ हो जाते हैं। स्विच इनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सा एंजाइम या हार्मोन या कौन सा फंक्शन कब होना है, कहाँ होना है। जैसे आपको यहाँ से देखना नहीं है तो यहाँ विजन वाली जीन्स ऑफ रहेंगी, देखना यहाँ से है तो वो फंक्शनैलिटी यहाँ रहेगी। या जब आप प्रेग्नेंट हैं या मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तो अलग सिचुएशन है, या जब डाइजेशन हो रहा है तो अलग सिचुएशन है। तो ये सब सिचुएशंस बदलती रहती हैं, तो उसके हिसाब से आपकी जीन्स ऑन ऑफ होती रहती हैं। कई जीन्स बहुत जल्दी कुछ मिनट्स में ही ऑन ऑफ होती हैं, कई चीज़ें कई दिनों में ऑन ऑफ हो सकती हैं, और कई चीज़ें हफ्ते तक का टाइम ले सकते हैं ऑन ऑफ होने, कई चीज़ें सालों के लिए ऑफ हो जाती हैं। तो ये एक जो बहुत बड़ा चेंज आया है, ये जो हम अब शहरों में रह रहे हैं, ये बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। आप ये समझने की कोशिश करिए पहले तो कि जो हमारी बॉडी है, ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये लाखों साल पुराना है, धीमे धीमे डेवलप हुआ है। और जो हमारा शहर में रहने का तरीका, ये बहुत नया है, कुछ ही दशकों पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो हम अचानक एक नए तरीके की जगह में रह रहे हैं, तो उससे बहुत सारी जीन्स की स्विचिंग गड़बड़ा गई है। और मेरा मानना यह है कि ज़्यादातर बीमारियों का एक्चुअल में कारण यह है कि आपकी स्विचिंग गड़बड़ा गई है। तो अब ये होता है कि अगर आप जंगल में जाएं, फॉरेस्ट वाली जैसी जगह में रहें, तो फिर ये स्विचेस ठीक होने लगते हैं। कई लोगों को यहाँ सेहत बना के लगता है कि यहाँ पे कुछ बहुत शेड्यूल नहीं है, कुछ क्या करा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपने आप होती हैं, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, पर वैसा वातावरण चाहिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूं सिटी की चीज़ों का, तो सिटी में हम क्या है कि एक चौकोर कमरे में रहते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही अननेचुरल है। सीमेंट कंक्रीट का एक चौकोर कमरा बिल्कुल ही एक अननेचुरल जगह है, क्योंकि नेचर में कोई रेक्टेंगुलर शेप ही नहीं है। तो हमारी एनर्जीज वहाँ पे डिस्टॉर्टेड रहती हैं। जो सीमेंट की कंक्रीट की वॉल्स होती हैं, उनमें ब्रीदिंग नहीं होती है। जो मड वॉल्स होती हैं या खुले स्पेसेस हैं, तो उनमें एक अलग टाइप की ब्रीदिंग होती है। फिर क्या है कि शहर में बहुत तरह के पोल्यूशन रहते हैं, नॉइज पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है, और केमिकल्स का तो पोल्यूशन है ही है। बहुत सारी इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, मोबाइल टावर्स हैं, सबके घर में वाईफाई है। तो ये सारे बहुत सारे जो रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्टर्स हैं, ये सब हमारी जीन्स की स्विचिंग को गड़बड़ा रहे हैं। और ये स्विचिंग तभी ठीक हो सकती है जबकि एक आप अच्छे फॉरेस्टेड एनवायरनमेंट में हो, मड हाउसेस वगैरह हो, वहाँ पे कोई सीमेंट कंक्रीट ना हो, कोई चौकोर चीज़ें ना हो। कई चीज़ें फॉरेस्ट में लोगों ने बनाई हुई हैं, लेकिन वो इतने मॉडर्न रिसोर्ट बना दिए हैं, और अंदर सब टीवी लगा हुआ है, इतनी केबल्स हैं, और सब सीमेंट कंक्रीट है कि उनमें कोई बहुत फ़र्क नहीं है जब आप कमरे के अंदर हैं कि आप शहर में हैं कि वहाँ पे। तो फॉरेस्ट का मतलब होता है कि नेचुरल होना चाहिए, और उसमें थोड़ी वाइल्डरनेस भी होना चाहिए। वाइल्डरनेस का मतलब होता है कि थोड़ी इनकन्वीनियंस और थोड़ी अनसर्टेनिटी, ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि अगर आप घर में कर रहे हैं ये सारी चीजें, शहर में कर रहे हैं, तो ये इफेक्ट ऐसे होंगे इतने। और अगर यही चीज आप फॉरेस्ट में करते हैं तो फिर ये इतने चेंजेस होंगे, क्योंकि जब तक आप फॉरेस्ट में नहीं हैं तब तक आपकी जीन स्विचिंग ठीक नहीं होगी, और जीन स्विचिंग जब तक ठीक नहीं होगी तब तक आपकी बॉडी रिबूट नहीं करेगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आपको हमेशा जंगल में ही रहना, ऐसा नहीं है। जैसे आप गाड़ी सर्विस स्टेशन पे ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अब जिंदगी भर गाड़ी सर्विस स्टेशन पे ही रखनी है। वहां गई गाड़ी ठीक हो गई, आप वापस उसको यूज कर रहे हैं, तो आप वापस शहर जा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये जो रीबूट होने के लिए है,
इसके लिए जीन स्विचिंग ज़रूरी है, आपका जो स्विचिंग है उसकी फाइन ट्यूनिंग ज़रूरी है और ये फॉरेस्ट में ही होता है। और इसके बाद ये फिर आपका रिन्यूअल होता है और रिन्यूअल में बहुत सारी स्टेम सेल्स बनती हैं और स्टेम सेल्स से आपकी तरह-तरह की सब चीज़ें नई होने लगती हैं। एक तरह से इसको हम बायोलॉजिकल एज रिवर्सल भी कहते हैं कि कागज़ों में आपकी उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन शरीर के हिसाब से आपकी उम्र घटती है या बराबर रहती है या कम से कम आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। और रफली मैं कहूँ कि अगर आप 1 हफ्ते की ऑटोफैजी करते हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि करीब-करीब 1 साल तक आपकी एज रिवर्स हो सकती है। तो ऑटोफैजी में गया हुआ कोई भी टाइम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपका टाइम 1 ही हफ्ते लग रहा है, लेकिन आपको मिल 1 साल रहा है और हेल्थ मिल रही है, तो वो तो अलग ही है। कई लोगों को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब हम क्या करें? टाइम होता तो हम ऑटोफैजी कर लेते। तो एक्चुअल में टाइम कमाने का तरीका ही ये है कि आप ऑटोफैजी करें। जैसे आप ऑटोफैजी करेंगे तो आप हेल्दी भी हो जाएंगे और आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, रिवर्स भी हो सकता है, तो आपको टाइम मिल जाएगा। 1 हफ्ता लगाने से 1 साल मिल सकता है। कई लोगों को ये लगता है कि ये थोड़ा खर्चीला काम है और कैसे किया जाए। ऐसी तकलीफ हो सकती है लोगों के पास, लेकिन आप ये भी समझिए कि फिर आपके फ्यूचर मेडिकल बिल्स बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बीमारियां गायब हो जाती हैं, उनके ऊपर आपको कंटिन्यूअसली खर्च नहीं करना है। इमरजेंसीज आपके साथ कम होती हैं, तो फ्यूचर जो मेडिकल बिल्स हैं मेरे ख्याल से वो 90-95% तक कम हो जाते हैं। और सेहत वन में हम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में है तो उनको हम लोग विदाउट मनी या बहुत नॉमिनल चार्जेस में भी परमिट कर देते हैं यहाँ पे अपना ऑटोफैजी करने के लिए। तो ये इस तरीके से आपका ये सिस्टम चलता है। और लेकिन ये ध्यान देना ज़रूरी है, इसलिए लगातार चेक करना और लगातार कैलकुलेट करना ये ज़रूरी है कि आप स्टारवेशन ज़ोन में ना जाएँ। अब प्रॉब्लम की बात ये है कि जैसे-जैसे इफ़ेक्ट बढ़ते हैं उसके बाद ही ये आता है। तो आप कहें कि नहीं, मैं बहुत सेफ ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो सेफ ऑपरेट करने में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहेंगे, यहाँ करेंगे, पर ऐसा करने से आप रिबूट और रिन्यूअल में कभी नहीं जाएँगे, जबकि जो बहुत बड़े फ़ायदे हैं वो नहीं होंगे। और अगर आप इनमें जाते हैं तो थोड़ा रिस्की होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि प्रॉपर जगह पे किया जाए, सुपरवाइज़ तरीके से हो, आप ऐसी जगह पे हों जहाँ पे लोग उस चीज़ को समझते हैं।